कैसे हो वीरो और महावीरो? अरे वाह। तो राजस्थान के आभूषण क्या चीज है? राजस्थान के आभूषण। आपको पता है जो राजस्थान के आभूषण का जो ट्रेंड है लड़कियों में ज्यादा है। लड़के भी आजकल कान को रोड करते हैं, डालते हैं। वैसे आभूषण प्रथा लड़कों के अंदर जहांगीर ने डाली थी। किसने डाली थी? जहांगीर ने डाली थी। तो राजस्थान के अंदर आभूषण की प्रथा बहुत अधिक है। और उसके कौन कौन से हिस्सों पर आभूषण पहने जाते हैं? कान में, नाक के अंदर, गले के अंदर और पैरों में। पहले तो ये कहते थे कि औरत को इन सोने की बेड़ियों से जकड़ के रखो ताकि इन्हें गिने ना हो किसी भी आभूषण। तो अब बता रहा हूं मैं आपको आभूषण के बारे में। सबसे पहले बता रहा हूं अंगुली के। हमारे लड़के को पंजाबी में क्या बोलते हैं? सरदार छड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मैं मेरी बात बताता हूँ असली में। असे जदों छड़े होंदे सी, असी जदों छड़े होंदे सी, अर्ली इन द मॉर्निंग उठदे सी, हथ नाल मछली फड़ के चे तमाचे अब कई बागड़ियां तो ठाई को लाके असी जदों छड़े होंदे सी, यानी मैं जब कुंवारा होता था अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह जल्दी उठता था और हाथ से मछली फड़ के, हाथ नाल मछली फड़ के और ऊंचे दाम से बेचता सी, यानी कि ऊंचे दाम के ऊपर बेचता था। तो यहाँ पर अंगुलियों के आभूषण बताए हैं 80 से देखो 80 ले धीरे और लगाने के मत देखो 80 हो गया ना। यहाँ पर 80 जो छड़े होंगे सी, छड़े से छेड़ा, अर्ली से अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ नहीं मनता, अर्ली इन का कुछ नहीं मनता, इन दा कुछ नहीं मनता, अर्ली इन द मॉर्निंग उठदे सी, हथ नाल मछली फड़ के, हथ से हथ पान, हथ नाल मछली फड़ के उससे दामाच बेचते सी, दामों से दामना उससे दामाच बेचते सी। अब मैंने अंगूठी नहीं बताई, बताने की जरूरत नहीं है, सभी लड़के लड़कियों को पता है। जब शादी होती है तो लड़का लड़की को अंगूठी पहनाता है और लड़की, बताने की जरूरत है क्या? और रिंग की भी आवश्यकता नहीं है बताने की, वही बात है। अब उसके बाद में आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, दुश्मन के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। पहले लड़कियों से पूछते हैं, पूछे दुश्मन के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए भाई? जैसा वो करे बिल्कुल फेल है। नहीं भाई, अभी अपने पूछते हैं विशेष चौधरी से। विशेष चौधरी ये बता कि दुश्मन के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? दुश्मन वाला फिर तो कोई फायदा नहीं है। दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए बता रहा हूँ आपको। अपनी हैसियत को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओ कि वो आपका दया का पात्र बन जाए। लेकिन मेरा भाई ऐसा करता नहीं है, वो आप जैसा ही है। मेरे बड़े भाई का नाम है चुन्नी। क्या नाम है? चुन्नी। मेरे बड़े भाई का नाम क्या है? सुन्नी। और दुश्मन को पता नहीं चलने देता वो कि मैंने तेरे साथ है दुश्मनी कर रखी है। पता नहीं चलने देता कि मैंने तेरे साथ है। एक बार की बात है और हमारे घर के अंदर देसी घी में जलेबी बनाई और मेरे भैया चुन्नी दुश्मन को घर बुला कर लाया। क्या लाया? घर बुला के लाया। और जब घर बुला कर लाया अंदर बिठा दिया। दुश्मन ने मन में सोचा कोई जलेबी लाएगा देसी घी वाला। मेरा भैया चाकू छुपा कैसे लाया पीछे, मेरा ला जलेबी दे। पास में आते ही नाक काट दिया दुश्मन का। नाक काटते चिल्लाया, एकदम नीचे गिर गया, जोर से चिल्लाया। तो भैया ने नाक वापस चेप दिया। वैसे गरम गरम चीज है ना, अंगुली काट के देखो, वापस काट के वापस चेप दो, चिप जाती है। नाक काट के देखो, अरे चिप जाती है, मानते नहीं है। नाक काट के गरम गरम खून में वापस चपे हो, चिप जाती है। और चारों तरफ तिलों का तेल लगा दो ऐसे, ना चिप जाए तो गारंटी है। करो एक्सपेरिमेंट, गारंटी दे रही। अरे मैंने दूंगी, ये अंगुली काट रखी है, ये देख वापस चिपकी दी है, देखो होता है ऐसा। तो एक बार की बात है, क्या है? मेरे भैया दुश्मन को घर बुला कर लाए। बुलाने से बुला और फिर बोला कि जलेबी बनाई है। तो जलेबो क्या है?
जलेबी बनाकर लाए हैं और फिर उसके बाद में क्या किया? हाँ जी, भैया ने नाक काट दिया। क्या कर दिया? तो नाक क्या भूषण बता रहा हूं, काट दिया। और फिर काटते ही वो रोया तो वापिस से और चारों तरफ क्या लगा दिया? दिलों का तेल, तिली। अब देखो भैया का नाम क्या था बताया था? भैया का नाम क्या है? सुन्नी। सुन्नी भैया की बात है। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ। नाक में छोटी लड़कियों का ऐसे छेद करवा के एक नीम का गोचा भी डालती। गोचा ही बोले, गोचो डाला है तो गोचो या भूषण हो, लिखने की जरूरत को नहीं। एक गोल गोल नथ सी होती है, वो नहीं आता पेपर में क्योंकि उसको वैसे याद रहता है भगवान की दया से। एक कोका भी होता है, उनको स्टोरी में रखने की याद आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो व्यवहारिक रूप है जो घर घर के अंदर प्रत्येक लड़की पहनती है। ये चीजें आपको याद रखनी, क्या करनी है? अगर याद ना रहा तो वो आपको पता ही था ये बोलो। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन हो गई, मैम किसको बोलते हैं? मैम लड़कों से पूछते हैं, लड़कियां नहीं बोलते। हाँ सरदार, मैम किसको बोलते हैं? खड़े होके दसो, मैम क्या कहती है? अरे लड़की इधर पड़े ना बोले, मैम बताओ। गलत, बिल्कुल ही गलत। अपने भी जो महान विद्वान प्रियंका बैठी हुई वो बताइए, प्रियंका बताओ। हाँ अंग्रेजनी ने मैम बोला है। यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उसको क्या बोलते थे? मैम। अपना तो बोला मैडम जी। अनपढ़ वैसे ही मैडम जी, ना वैसे ही मैडम जी, थोड़ा कम ना हुई हो। लेकिन मैम, एक दिन हमारे बस अड्डे के ऊपर गोरी मैम आई। कौन आई? गोरी मैम आई, उसका सिर दर्द करने लग गया। जवान है, सिर दर्द करना जो बोलेगा कीमती, उसका सिर है दर्द करने लग गया। और सिर दर्द करने लग गया तो आस पड़ोस वालों को पूछा, भाई सिर बंद कैसे हुए? बोला जी अब गोरी में मैं तेरा सिर बंद कैसे हुए? हमारे यहाँ पर एक इंद्राज जी हैं और वो बता सकते हैं। तो मेरे फोन नंबर दे दिए, हर जगह मिल जाते मेरे फोन। तो उन्होंने हाँ मिल जाते बोल तो सवारी है। अब मेरे को फोन किया गोरी मैम ने कि आप इंद्राज जी बोल रहे हो? बिल्कुल बोल रहा हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैंने कहा बोल लो, बांध लो, बोल लो। बोलना ऐसा होता है, यहाँ है हिंदी में ध्यान क्या हो जाता है। ऐसे यहाँ पर बोलना होता है और वो बोलना बांध ले, क्योंकि भारत वाले नारियां इतने बड़े बड़े बोल नहीं इसलिए बांधती, उनकी जिंदगी में सिर दर्द करता ही नहीं है। बांध के देख, भारतों से बांध ले, बाद में सिर के पड़ोसियों को। अब बोलना बांध ले, तो उसने बोलना बांध लिया, सिर ज्यादा दर्द हो गया क्योंकि गोरी ने कभी बांधा तो खा नहीं, सिर ज्यादा दर्द हो गया। दोबारा बोल के इंद्राज जी आधा घंटा हो गया, बोलना बांधने से बंद ही नहीं हुआ। क्या करूं? मैंने कभी बोलना बांधने से सिर बंद नहीं हुआ तो एक काम कर, मेडिकल बाजार मोल टिक्की लेके आ। क्या लेके आ? मोल है टिक्की लेके आ। पैरासिटामोल भी ले ली, सिर बंद नहीं हुआ। तो इंद्राज जी बंद नहीं हुआ तो मैंने कहा कि है कुत्ता निकलने के ऊपर एक डॉक्टर है हमारे टिक्का लगवाइए, तो आगे 10 रुपये से तो टिक्का लगवा लिया। फिर बोले हाँ अब सिर ठीक है। काले नाग के फन की तरह से ही है, काले नाग का फन होता है ना, वो जो वैसे से करता है मतलब सिर बिल्कुल घूम है, काले नाग के फन की तरह। तो मैंने गोरी मैम से पूछा तेरा सिर दुखियो क्यों? बोला जी क्या हुआ, जैसे मैं बस से उतरी तो टिड्डी खा गई। यहाँ पर टिड्डी जानते हो कैसे कहते हैं? मूंछों वाली टिड्डी, कपड़े भी बदल देती है। हाँ देसी भाषा में कसारी। टिड्डी खा गई। बा बोली कि जी, मैं बोली जी मैं तो टिड्डी खावे कौन? बोले इन्होंने तो खा गई। अब उनकी जो स्किन होती है काफी सेंसिटिव होती है, खा गई। अब उसके बाद में उससे मेरा सिर दर्द किया। तो क्या बताया आपको? सिर के आभूषण किसके? गौरी मैम से मैम मदर, गौरी मैम। और फिर क्या किया मैम जी ने? मेरे को फोन किया, क्या बोली? इंदिरा जी सिर दुख है, क्योंकि मेरे क्या खा गया? टिड्डी से
टिड्डी बल का। कौन सा? मेरे को टिड्डी खागी और खागी मत्थे पर। अब समस्या पैदा होगी बहुत तगड़ी। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा? बोरला बांध ले। क्या बांध ले? बोर से सिर पे बोर बांध ले। क्या बांध ले? बोरला बांध ले। और बोरला बांधने से ठीक नहीं हो तो फिर मैंने क्या कहा? मोल जाके टिक्की लिया। क्या लिया? मोल से मोड़ी, टिक्की से टिकड़ा। मोल क्या लिया? मोल टिकड़ो लिया। जवान के नाम है नरेंद्र। टिकड़ो जाने खाई होगी कभी? ये रोजगी खावा बजाए। हाँ भाई, मोल क्या लिया? टिकड़ा लिया भाई। क्या लिया? मोल टिकड़ा कहाँ से लाना है? मेडिकल से। मोल टिकड़ा लिया और फिर उसके बाद मुझसे बंद नहीं हुआ तो सिर्फ क्या किया? अरे टिक्को लगवायो तो टिक्का। क्या लगवाया? मोटी की मात्रा में। अब टिक्का लगवाया। अब बोले काले नाग की फण की तरह सही हो गया। किसकी तरह? फण से काले नाग की फण की तरह मेरा सिर है। सिर क्या भूषण बता दिए? क्या बता दिए? सिर के आभूषण।